ईरान पर दोबारा हमला करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने इसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है, कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। ईरान की नई तजावीज़ पर इब्तदाई ब्रीफिंग ली, मजीद भी लूंगा, डील की असल ड्राफ्ट और स्याको सबाक को खुद देखूंगा। No, I haven't. I'm looking at it up here. Yeah, I'll let you know about it later, but I didn't say that. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, it's a possibility that could happen, sir. नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना है या कशीदगी जारी रखनी है, फैसला अमेरिका के हाथ में है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं हमेशा कौमी मुफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन। ईरानी अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिका हमले रोकने और आपने हुर्मुज़ का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे तो बातचीत हो सकती है। ईरान की नई तजावीज़ की तफसीलात, जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत के बदले अमेरिका को ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी करना होगी। ईरान अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए भी आमादा। ईरान ने ट्रंप का बयान बराह रास्त और संगीन एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है अमेरिका के सदर ने ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी जब्तगी को खुले आम कज़ाकी करार देते हुए फ़ख्र से कहा कि हम कज़ाकों की तरह अमल करते हैं। आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा को बैनुल अक़वामी कानून की ऐसी खुली और संगीन खिलाफ वर्जियों को रोकना और मुस्तरद करना चाहिए। चीन ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार। चीनी वजारत तिजारत का 5 कंपनियों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां तस्लीम न करने का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि चीनी हुकूमत हमेशा यकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करती आई है जो अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बगैर और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियाद पर नहीं लगाई जाती। चीनी कंपनियों और इदारों को भी इन पर अमल दरामद या इनकी तामील नहीं करनी चाहिए। आलमी फुटबॉल तंजीम फीफा की ईरान के वक्त के साथ कनाडा में पेश आए वाक़े पर माजरत। फीफा सेक्रेटरी जनरल की जानिब से ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को खत। ईरानी वक्त को कनाडा में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर अफसोस का इजहार। Unjustified actions and unilateral measures announced by the Indian government on 23rd April, followed by belligerent public statements, have significantly heightened tensions and pose a serious threat to regional peace and security. As we speak, there is reasonable intelligence indicating towards imminent threat of kinetic action by India against Pakistan. भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और असूली मौक़िफ़। पाकिस्तान ने पहलगाम की आड़ में भारत को किसी किस्म की मुहिम जोई से पहले ही खबरदार करके भारतीय जारहियत के कब्ज़ी नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के अज़ाइम भांपते हुए दुनिया के सामने मुदल्लिल मौक़िफ़ करके एक ज़िम्मेदाराना रियासत होने का सबूत दिया। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज करके भारत ने हज़ीमत रुसवाई समेटी। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। दुश्मन बौखलाहट का शिकार। अब्दाली मिसाइल सिस्टम ज़मीन से ज़मीन तक मार करने और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से अपनी दिफाई बरतरी और तकनीकी महारत अमली तौर पर साबित कर दी। और फौज के जवानों का हर सांस सिर्फ सांस नहीं, ये इस वतन की हिफाजत का कर्ज है जो वो हर लम्हे अदा करता है। सरहदों पे खड़ा हर जवान सिर्फ एक सिपाही नहीं, वो कौन की उम्मीद है, वो हमारे कल का निगरान है। हमने बुनियाद महसूस में देखा कि हमारे जवान कैसे डटे रहे।
दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर कैसे साबित कदम खड़े रहे। ये वक्त अब हमें समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। वतन का दिफा हम सबका फर्ज है और यही हमारा ईमान है। मारकहक को 1 साल मुकम्मल, कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मज़ीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर शहरियों का कहना था, पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकसहती का मुजाहिरा काबिल फ़ख्र और काबिल तकलीद है। पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तरसील के निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेज में कमी की हिदायत। घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवली तरजीहात। कहा, सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात अवाम और सनती शोबे के मफाद को मलहूज़े खातिर रखे बगैर नहीं की जाएंगी। गवर्नर फैसल किमकुंडी KPK में इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के ख्वाह। कहते हैं PTI के कुछ लोग वज़ीर आला की तब्दीली के ख्वाह हैं। PTI को जब अपने मीर जाफिर और मीर सादिक का पता चला तो वज़ीर आला बदल गया। गंडापुर की वापसी की अफवाहें बेबुनियाद। जो एक बार तहरीक इंसाफ की बस से उतर जाए उसकी वापसी मुश्किल। सियासत में मुलाकातें मामूल का हिस्सा है। मौलाना से राब्ते में रहते हैं। सेहोनी गासिब की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी हैं। सेहोनी गासिब की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों पर फिजाई बमबारी, मुतादिद घर तबाह, 3 अफराद शहीद। इसराइल ने जबल रेहान, बसलाइया और जजीन के इलाके अल-सीरत पर हमले किए। बैत जुबल के बरूजे कलवाइया पर फिजाई हमला और गोलाबारी। सरहदी गांव ख़याम में इसराइली फौज ने मुतादिद घरों को आग लगा दी। गाजा में अब भी 10,000 से जायद लाशें, तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का इंकशाफ। अब तक सिर्फ 1% काम हो सका। इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें, इसराइली मुहासरे और ईंधन की किल्लत की वजह से भारी मशीनरी की कमी। काम सुस्त रवि का शिकार। शदीद बारिशों और लाशों के मलबे तबले गलने सड़ने की वजह से वबाई अमराज फैलने का शदीद खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन और मकामी हुकाम के मुताबिक गजा में फैले लाखों टन मलबे को ठिकाने लगाने के लिए 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा दरकार। लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म की आवाम से शऊर का मुजाहरा करने और नफरत के खिलाफ यकजा होने की अपील। कहा, सियासी इख्तिलाफात चाहे कितने ही गहरे क्यों न हो, ऐसे तर्ज़ इज़हार से गुरेज किया जाए जिसमें ज़ाती तौहीन, बहतान तराशी, हरासानी और गद्दारी के इल्ज़ामात शामिल हों। ये सब जज्बात को भड़काते और कशीदगी में इजाफा करते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई बरकरार। अशियाए खुरनोश, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मंडी में नरखनामा भी मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। शहरी महंगे दामों पर सब्जियां खरीदने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का फाइनल सजने को तैयार। मैच से कबल रंगारंग तकरीब की तैयारियां। आतिफ असलम, माइमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। और पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान बड़ा टाकरा। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हर मैच प्रेशर वाला होता है, कोशिश होती है अपना अच्छा खेल पेश करें। फाइनल मैच में जो टीम प्रेशर को बेहतर हैंडल करेगी वो जीतेगी। किंग्समैन के कप्तान मार्नस लबुशीन बोले, अपने खिलाड़ियों की काबिलियत पर भरोसा है, फाइनल मैच का प्रेशर होगा, जीतने की कोशिश करेंगे।